तो भी सूर्य वंश का वर्णन नहीं कर सकते, इतना विशाल सूर्य वंश का वर्णन है। इसलिए 7 दिन का समय था और 7 दिन की परंपरा जो है आरंभ हो गई। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब कैसे आरंभ हुई इसके लिए बताते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज स्वर्ग से वैकुंठ से इस पृथ्वी पर आए हैं। और पृथ्वी पर कहाँ कहाँ गए? बोले एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायातो ददृशुष तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी जानते हैं किसको कहते हैं? बद्रीनाथ धाम को ही विशालापुरी कहते हैं। वहाँ चारों भाई कौन कौन? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई घूम रहे थे, किसी ऐसे श्रोता को ढूंढ रहे थे कि जो हमसे कथा सुन ले। देखिए ये चारों भाइयों का केवल एक जीवन है, कथा मात्र के जीवना, भगवान की कथा को सुनाना और कथा को सुनना, यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो इनको भाग्य से नारद जी मिल गए। राधे राधे। जब नारद जी मिले तो नारद जी को देख करके इन लोगों ने कहा, पहले तो नारद जी को पकड़ करके बोले कि बाबा रुको जरा। नारद जी रुके और देखा कि नारद जी के मुंह पे 12 बज रहे थे। होता है ना, कभी कभी अगर हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घट जाए, बड़े टेंशन में हो, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमारे चेहरे का जो हाव भाव है वो उड़ जाता है। ऐसे ही उस दिन नारद जी के चेहरे का जो हाव भाव है सब उड़ा हुआ था, बड़े टेंशन में लग रहे थे और इन्होंने रोक लिया। चारों भाई कहते हैं, अरे नारद जी एक बात बताइए, आप बड़े चिंता तो लगते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कथम ब्रह्मणविमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मन देवर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं और इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा धन तुम्हारा चोरी हो गया हो, तुम्हारे घर में डकैती पड़ गई हो, डाका डाल दिया गया हो। फ्रेंड्स के राधे राधे। अब देखिए नारद जी से संकालिक महाराज कहते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में डकैती हो गई हो, चोरी हो गई हो। लेकिन चोरी किस चीज की होगी? तुम्हारे पास तो ना अपनी घर है, ना झोपड़ी है, ना कोठी है, ना बंगला है, ना गाड़ी है। यहाँ तक कि किसी का तो विवाह हो जाता है तो पत्नी होती, बच्चे होते हैं। तुम्हारा तो ना पत्नी है ना बच्चा है, फिर भी तुम टेंशन में। और जिनका काम है केवल भगवान का नाम भजन कीर्तन करना है, और वो महात्मा अगर टेंशन में है तो समझ लीजिए कि साधारण टेंशन नहीं हो सकती महाराज, थोड़ी सी समस्या नहीं हो सकती, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तब नारद जी ने कहा कि मैं बहुत बड़ी समस्या में फंसा हूँ। कौन सी? बोले कि अहम तू पृथ्वी या तो, बोले मैं सबसे अच्छा लोक समझ के पृथ्वी में गया, क्योंकि स्वर्ग में, सत्यलोक में और अन्य लोकों में जो है भगवान की कथा नहीं मिलती है, भगवान की कीर्तन नहीं मिलती है। क्यों? यहाँ साक्षात भगवान के साथ में रहने का अवसर मिलता है। तो बोले कि भगवान की कथा कीर्तन सुनने के लिए हम पृथ्वी को सबसे अच्छा लोक समझ करके आए कि चलो पृथ्वी पर कहीं परम शांति की प्राप्ति होगी। और पृथ्वी पे भी कहाँ कहाँ गए? बोले सबसे पहले तो श्रीरंग में गए, रंगनाथ जी का दर्शन किया, वहां भी शांति नहीं मिली। सेतुबंध रामेश्वरम गए, रामेश्वरम में भी शांति नहीं मिली। जगन्नाथपुरी गए, अयोध्या गए, जगह जगह नारद जी सारी पृथ्वी पर घूमे, लेकिन नारद जी को कहीं परम शांति नहीं मिली। तब बोले कि अब यहाँ कहीं शांति नहीं मिलेगी तो कहाँ चलना पड़ेगा? बोले वृंदावन में चलो, वृंदावन धाम में पहुंचेंगे तो परम शांति की प्राप्ति होगी। अब देखिए नारद जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटने वाली है यहाँ पर वृंदावन में। वृंदावन में जैसे ही नारद बाबा पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री बैठी है यमुना के किनारे, और उस स्त्री की गोद में 2 बूढ़े बूढ़े लोग लेटे हुए हैं, और बहुत सारी स्त्रियां जो हैं उसको घेर करके बैठी हुई हैं। ऐसा आश्चर्य जो है वृंदावन में नारद जी ने देखा। जब ये आश्चर्य देखा
तो नारद जी ने कहा कि चलो भाई इनकी समस्या पूछ लेते हैं, ऐसे लग रहा है दोनों जो बूढ़े लोग पड़े हुए मर गए। तो नारद जी ने कदाचित उनके पास में जाने की विचार किया, तब तक क्या सोचने लगे कि एक संत हूँ और स्त्रियों के बीच में महात्माओं को नहीं जाना चाहिए। अब रिकॉर्डिंग प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ये विचार करके नारद जी जब वापस आने लगे तो उस स्त्री ने नारद जी से कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो, जरा सुनो। नारद जी रुक गए। तब कहती है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्या सर्वथा हरं। क्षण मात्र ठहरिए नारद बाबा, मैंने सुना है कि जहाँ नारद जी पहुंच जाते हैं वहां संसार की कोई समस्या नहीं टिक सकती है, और हम परेशानी में हैं, समस्या में हैं, और आप हमारी समस्या का समाधान किए बगैर ही यहाँ से जा रहे हैं। तब नारद जी रुके हैं और पूछा कि देवी आप कौन हो। तो जानते हो उस देवी ने अपना परिचय दिया। कौन थी ये देवी? कोई और नहीं, साक्षात भक्ति महारानी थी। और कलयुग के प्रभाव से भक्ति जो है बूढ़ी हो गई थी। जो दो वृद्ध पुरुष उसकी गोद में पड़े थे कौन थे? भक्ति महारानी के बेटे थे ज्ञान और वैराग्य। कहते हैं कि भक्ति महारानी कहती हैं कि उत्पन्ना द्राविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक प्रदेश में जाकर के वृद्धि को प्राप्त हो गई, मैं जवान हो गई। अब समझिए आध्यात्मिक भाव। द्रविड़ देश क्या है? बोले हमारा जो हृदय है यही द्रविड़ देश है। यहाँ पर हमारे हृदय में भक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है तो वृद्धि कहाँ से होती? बोले कर्नाटक के। कान जो है कर्नाटक है। कानों से जब भगवान का नाम सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, कथा सत्संग सुनेंगे तो भक्ति के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ जाता है। फिर भक्ति कहती है कि क्वचित कुजिन महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा सम्मान मुझे महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ। लेकिन जब वहां से गुर्जर प्रदेश गुजरात में पहुंची तो गुर्जरे जीर्णतांगदा में फिर बूढ़ी हो गई। लेकिन नारद बाबा गुजरात में बूढ़ी हो गई तो भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि मेरे दोनों बेटे जवान थे। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात से श्रीधाम वृंदावन में आई हूं तो मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे ये बूढ़े हो गए। किसी माँ के सामने उसके बेटे अगर बूढ़े हो जाएं तो उसको डूब मरने से ज्यादा बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। प्रेम से कहिए राधे। और ये सुंदर सुंदर स्त्रियां जो देख रहे हो आप, ये कोई और नहीं, गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती कावेरी महानंदा आदि पावन पुण्य सलीला नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं और मेरे दुख में दुखी हैं। अब नारद जी ने सोचा कि जरूर कोई बहुत बड़ा इस पृथ्वी पर प्रकाश और प्रकोप आ गया है जिसके कारण ये वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। तो देखते हैं कि इस कलयुग के प्रभाव के कारण महाराज भक्ति जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया। और देखिए भैया सत्य बात तो ये है कि श्रीधाम वृंदावन में जब भक्ति पहुंचती है तो जवान हो जाती है। वहाँ ज्ञानी और वैरागी लोग उनकी नहीं चलती है, वहाँ केवल भगवान के प्रियजन भक्तों की चलती है। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो रिक्शा वाला हारन नहीं बजाएगा कि हारन बजा करके आपको साइड देगा, आपको राधे राधे बोलेगा, आप अपने आप साइड से हो जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। जो लोग वृंदावन गए हुए हैं उन लोगों ने देखा होगा कि वृंदावन में आज भी राधे राधे से इशारे से सहारा मिल जाता है महाराज। बिना राधे के सब आधा है और जब राधा आ जाए तो आधा भी पूरा हो जाता है। आज नारद जी से भक्ति महारानी कहती हैं कि आप मुझे ऐसा दुखी देख करके कैसे जा सकते हैं। नारद जी ने कहा कि अभी तक मुझे दुख का कारण पता नहीं था, भक्ति अब मुझे दुख का कारण पता चल गया है, बताओ क्या चाहते हैं। भक्ति महारानी कहती है कि आप सत्संग प्रदान करिए, क्योंकि सत्संग के बिना संसार में सब कुछ अधूरा है प्यारे।
क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, तात मिले और भ्रात मिले, सुत मात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई।